And with the Devara trailer release that just happened a few days ago and the marketing of the film in full swing, I could not help but take a deep dive on the most infamous superstition of the Telugu film industry, the post SS Rajamouli movie curse. ये बात सच है कि SS राजामौली ने जिस भी एक्टर के साथ काम किया उस एक्टर की आगे की आने वाली ज़्यादातर मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप ही साबित हुई और इसी को राजामौली कर्स कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। What? राजामौली कर्स इज रियल? SS राजामौली ने जिन भी एक्टर्स के साथ काम किया है उनका डाउनफॉल आना तय है। लाइक बाहुबली के बाद प्रभास का, NTR का, RRR के बाद रामचरण का भी इसे ही राजामौली कर्स कहा जाता है। मतलब राजामौली ने अब तक जिन भी एक्टर्स के साथ मूवी बनाई है उनकी अगली कुछ फिल्में फ्लॉप होनी तय है। उन्होंने अब तक 12 फिल्में बनाई है जिनमें से हर एक मूवी के बाद उस एक्टर ने जो भी मूवी की है वह फ्लॉप ही हुई है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। पर पहले आप ये तो जान लो कि कौन है राजामौली। राजामौली है इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर। अगर वह नंबर 1 है तो फिर एक्टर का डाउनफॉल क्यों आता है? क्योंकि वह तो उस एक्टर को स्टार बना देते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका भी जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि राजामौली कर्स को ब्रेक कौन कर सकता है और क्या ये राजामौली कर्स सच में रियल है या एक मिथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Roll camera and action. అవిటి వాడినను ఒక చెయ్యలేకపోతే ఏంట్రా ఈ ఉక్కు చెయ్యలేదా ధిక్కరించడానికి वॉट इज राजामौली कर्स? तो भाई राजामौली ने पहली मूवी बनाई थी स्टूडेंट नंबर 1 विद NTR जो ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद NTR की सुब्बू मूवी आई जो फ्लॉप होती है। इसके बाद दोबारा NTR राजामौली के साथ मूवी बनाते हैं सिमाद्री जो ब्लॉकबस्टर होती है। जिसके बाद NTR की मूवी आती है आंध्रवाला जो एक फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद फिर से राजामौली NTR के साथ एक मूवी लाते हैं यामाडोंगा जो एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद NTR की मूवी आती है कांत्री जो अगेन फ्लॉप होती है। इसके बाद राजामौली NTR के साथ फिर से काम करते हैं 2022 में RRR के साथ जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है। पर फिर NTR की आगे मूवीज आती है देवरा जो एवरेज और फिर वॉर 2 जो एक फ्लॉप साबित होती है। यह तो सिर्फ NTR के साथ हुआ है, अभी बाकी एक्टर्स का तो बाकी है। NTR के साथ 2 मूवीज बनाने के बाद राजामौली नितिन के साथ मूवी लाते हैं सही जो एक हिट रही। पर इसके बाद नितिन की मूवी आती है धैर्यम जो एक फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद राजामौली प्रभास के साथ मूवी लाते हैं छत्रपति जो एक ब्लॉकबस्टर बनती है। पर इसके बाद प्रभास की पूर्णनामी आती है जो एक बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित होती है। इसके बाद 2015 फिर से प्रभास के साथ बाहुबली 1 और 2017 में बाहुबली 2 लाते हैं जो दोनों ही इंडस्ट्रियल हिट होती है। पर इसके बाद भी प्रभास की साहो, राधेश्याम फ्लॉप और आदि पुरुष एक डिजास्टर साबित होती है। और इसके बाद राजामौली रवि तेजा के साथ एक मूवी लाते हैं विक्रमार्कुडु जो ब्लॉकबस्टर होती है। पर इसके बाद रवि तेजा की खतरनाक मूवी फ्लॉप होती है। इसके बाद राजामौली रामचरण के साथ मूवी लाते हैं मगधीरा, वो भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। पर इसके बाद रामचरण की अगली मूवी ऑरेंज एक फ्लॉप साबित होती है। पर इसके बाद 2022 में रामचरण राजामौली के साथ फिर से काम करते हैं और मूवी लाते हैं RRR जो एक मैसिव हिट थी। पर इसके बाद अब रामचरण का डाउनफॉल चल रहा है। आचार्य, गेम चेंजर और अब पेडी तो चलो हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई है तो इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी दोनों तो बहुत बुरी तरह पीटी थी। मगधीरा के बाद राजामौली एक नए एक्टर सुनील के साथ मूवी बनाते हैं मर्यादा रामना जो एक हिट थी। पर इसके बाद सुनील की ये वाली मूवी फ्लॉप होती है। इसके बाद राजामौली नानी और किच्चा सुदीप के साथ मूवी लाते हैं ईगा जो एक ब्लॉकबस्टर थी। पर इसके बाद नानी की ये वाली मूवी फ्लॉप होती है। तो इस तरह हर एक्टर ने राजामौली के बाद फ्लॉप ही दी है। पर इसके पीछे असली कारण क्या है? राजामौली कर्स? नो, बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या है? रीजन बिहाइंड कर्स, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। राजामौली हर एक्टर के लिए एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं और उनको परफेक्ट तरीके से मूवी में दिखाते हैं जो उस एक्टर का पीक कह सकते हो।
पर राजामौली के बाद एक्टर पहली गलती करता है अच्छी स्क्रिप्ट ना चुनकर। अगर कोई एक्टर अच्छी स्क्रिप्ट चुन भी लेता है तो उस मूवी के डायरेक्टर उस एक्टर को वैसा नहीं दिखा पाता जैसा पहले ही राजामौली ने दिखा दिया है। तो इसमें राजामौली की कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती है एक्टर और डायरेक्टर की, जो चाहकर भी राजामौली की बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि लोग राजामौली पर सारा ब्लेम क्यों डाल रहे हैं। कर्ज, रियल और मिथ। तो राजामौली कर्ज शुरू कहाँ से हुआ था? पहली बार इसकी बात हुई थी जब प्रभास 3 बैक टू बैक फ्लॉप देते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर और सिनेमा लवर्स ने इसको राजामौली कर्ज कह दिया, जिसके बाद हर तरफ राजामौली कर्ज की बात हो रही थी। एक्टर्स ने फ्लॉप दी क्योंकि वह उससे पहले ही राजामौली के साथ काम किया था। मतलब कुछ भी, जिस आदमी ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया है, कई छोटे छोटे एक्टर्स को उठाकर उन्होंने पैन इंडिया स्टार बना दिया, और लोग कहते हैं कि राजामौली के साथ काम मत करो क्योंकि राजामौली कर्ज लग जाएगा। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, मूवी बनाता है डायरेक्टर, मूवी अच्छी बनेगी या नहीं ये 90% निर्भर करता है डायरेक्टर पर। अगर एक्टर फेम कमाता है तो डायरेक्टर की वजह से, और वहीं एक्टर किसी पूरे डायरेक्टर के साथ मूवी बनाता है और मूवी नहीं चलती है तो वहीं फैंस कहते हैं कि राजामौली कर्ज लग गया। राजामौली की गलती तो इतनी है कि उन्होंने अपनी वाली मूवी अच्छी बना दी। तो अगली बार जब राजामौली पर उंगली उठाओ तो एक बार उनकी मूवी और अपने एक्टर की स्क्रिप्ट सिलेक्शन को देख लेना। तो बात कर लेते हैं ये लोग जिससे राजामौली कर्ज कहते हैं, उसे तोड़ कौन सकता है? कर्ज ब्रेकर। तो राजामौली जैसा सिनेमा बनाते हैं वैसा कोई और चाहकर भी नहीं बना सकता, इसीलिए आपके ये फेवरेट स्टार फ्लॉप होते हैं। पर एक ऐसा डायरेक्टर है जो राजामौली के जैसे ही एक्टर को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट कर सकता है। उनका नाम है प्रशांत नील, जिन्होंने प्रभास के फ्लॉप होते करियर में आए और सालार से उनका कमबैक करवाया। पर प्रभास फिर से उसी रास्ते पर चले गए हैं। खैर, अब नील एनटीआर के साथ मूवी ला रहे हैं ड्रैगन, जो एनटीआर के फ्लॉप होते करियर को फिर से ब्लॉकबस्टर बना सकती है। तो अब सवाल यह है कि नील ही क्यों? नील का सिनेमा ही है जो राजामौली के विजन को टक्कर दे सकता है, बाकी तो राजामौली के 10% भी नहीं है। तो अब देखते हैं नील एनटीआर को ब्लॉकबस्टर दे पाएंगे या नहीं, या फिर से लोग उसे भी बोल देंगे राजामौली कर्ज।